इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि ऐसी अवस्था जिससे प्रोड्यूसर हटना न चाहिए, यानी किसी भी चीज, चाहे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करें, चाहे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बात करें, चाहे मार्केट इक्विलिब्रियम की बात करें, इक्विलिब्रियम एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ से कोई भी हटना नहीं चाहिए। यानी अगर हम प्रोड्यूसर के सेंस में कहें तो प्रोड्यूसर कहाँ से नहीं हटना चाहेगा, जहाँ पर उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा होगा। जब उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा होगा तो उसी पोजीशन पे रहना चाहेगा। तो उस स्थिति को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, जहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट हो या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो। तो प्रोड्यूसर के सेंस में जहाँ पर प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा होता है, वहीं पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होता है। अब हम इक्विलिब्रियम जानने के लिए दो चीजें हमने पढ़ी, एक कॉस्ट का कॉन्सेप्ट और एक रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट। दो चीजें तो हम जानेंगे, प्रॉफिट तभी तो हमें पता चलेगा कि खर्च कितना लग रहा है किसी प्रोडक्ट को बनाने में, और फिर उसे बेचने पे कितना हमें रेवेन्यू मिल रहा है। ठीक है, तो एमआर और एमसी, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के कॉन्सेप्ट से हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है। हम जानते हैं कि परफेक्ट कंडीशन में जो एमआर कर्व होता है वो इस तरह से होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एआर इज इक्वल टू एमआर। ठीक, यहाँ पर हम कर दें 1/2 और यहाँ पर हमारा कॉस्ट। ठीक, और चूंकि हम एमआर और मार्जिनल कास्ट के कॉन्सेप्ट से समझ रहे हैं, तो मार्जिनल कास्ट का कर्व हमारा यू आकार का होता है। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है, ये हमारा हो गया मार्जिनल कास्ट। ठीक, एमसी। अब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन होती है वो होती है, पहला एमआर इज इक्वल टू एमसी। मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट के बराबर होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर हम देखें तो ये हमारा हो गया एमआर और ये हो गया हमारा एमसी का। अब एमआर एमसी के कहाँ पे बराबर है? दो जगह, एक अगर हम इसे मान ले पॉइंट ए और इसे मान ले पॉइंट बी, तो ए पर भी बराबर है और बी पर भी बराबर है। इसका मतलब दो जगह इक्विलिब्रियम होगा। तो दो जगह इक्विलिब्रियम तो हो नहीं सकता, यहाँ पे कम प्रोडक्शन होगा, यहाँ पर ज्यादा क्वांटिटी हो रहा है, यहाँ पर सपोज दैट ये कम क्वांटिटी हो रहा है, ये ओरिजिन हो गया हमारा। ठीक, तो इस कंफ्यूजन के लिए जो दूसरी कंडीशन है वो है MC should be rising। MC जो है वो ऊपर की तरफ उठ रहा हो। पहला कंडीशन क्या है? MR MC के बराबर हो, और दूसरा कंडीशन क्या है कि MC जो है ऊपर की तरफ उठ रहा हो। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, यहाँ पर MC नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पर MC ऊपर की तरफ जा रहा है। तो निश्चित रूप से वो इक्विलिब्रियम पे कहाँ पर होगा? पॉइंट बी पर। प्रोड्यूसर जो है पॉइंट बी पर इक्विलिब्रियम पे होगा। ठीक, ये तो हो गया उसकी कंडीशन के हिसाब से। भाई ये दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ये यहाँ पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में है, यानी यहाँ पर प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। ये तो कह दिया गया और मान ली भाई ये है, तो ये कंडीशन हो गया। लेकिन ये प्रूव कैसे हुआ कि यहीं पर मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है? जबकि हम ये कहें कि मार्जिनल कास्ट क्या कहता है, जैसे जैसे अतिरिक्त यूनिट एडिशनल यूनिट बनता है उसकी कॉस्ट जो होती है वो उसको एडिशनल यूनिट के कॉस्ट को हम मार्जिनल कास्ट कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है मार्जिनल कॉस्ट गिर रहा है। ठीक, और यहाँ पर सबसे ज्यादा डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम है और जो है मार्जिनल रेवेन्यू तो कांस्टेंट रहता ही है। तो यहाँ पर क्यों नहीं है? तो इसको हम
क्लियर करने के लिए, इस चीज को समझने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि मान लो प्रोड्यूसर इस क्वांटिटी से ज्यादा या कम उत्पादन कर रहा है, ठीक। तो अगर हम मान लेते हैं कि इससे ज्यादा उत्पादन कर रहा है, यानी प्रोड्यूसर जो उत्पादन कर रहा है वो Q1 क्वांटिटी कर रहा है, तो Q1 क्वांटिटी अगर हम देखें तो ये हमारा Q1 क्वांटिटी कर रहा है, Q पे ना करके वो Q1 क्वांटिटी का उत्पादन कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम समझने का प्रयास करें कि अगर Q1 क्वांटिटी उत्पादन करे, Q की जगह अगर Q1 क्वांटिटी उत्पादन करे तो उसका रेवेन्यू कितना बढ़ जाएगा। ये पॉइंट, यानी जब एक प्रोड्यूसर अपना उत्पादन Q से Q1 क्वांटिटी पे ले जाता है तो उसकी रेवेन्यू इतनी बढ़ती है पहले की तुलना में। जब वो Q क्वांटिटी उत्पादन कर रहा था उसकी तुलना में रेवेन्यू इतनी बढ़ गई, तो सीधी सी बात है उसने ज्यादा उत्पादन किया तो उसका जो आय है वो पहले की तुलना में इतना बढ़ गया, जो ये एरिया दिख रहा है, ठीक। जिसे हम कह सकते हैं BCQ, ठीक। लेकिन अगर हम कॉस्ट की बात करें, ये तो रेवेन्यू बढ़ गई, कॉस्ट उसकी कितनी बढ़ी। अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पर, ये जो पॉइंट है इसको हम D मान लेते हैं, तो उसका कॉस्ट जो बढ़ा वो बढ़ा BQ1D, ठीक। ये एरिया यानी यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी ये पूरा एरिया जो है उसका कॉस्ट बढ़ गया। तो ज्यादा क्या बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ा कि कॉस्ट ज्यादा बढ़ा। तो अगर प्रोड्यूसर Q की जगह Q1 क्वांटिटी उत्पादन कर रहा है तो उसका रेवेन्यू भी बढ़ता है, कॉस्ट भी बढ़ता है, लेकिन रेवेन्यू की तुलना में कॉस्ट ज्यादा बढ़ रहा है। इसका मतलब ज्यादा उत्पादन करने में उसे फायदा हो रहा है, नुकसान। रेवेन्यू तो बढ़ रहा है लेकिन लागत उसकी और ज्यादा बढ़ जा रही है, इसका मतलब उसे ज्यादा उत्पादन करने में नुकसान हो रहा है। इसलिए इस पॉइंट से यानी Q क्वांटिटी से ज्यादा वो उत्पादन नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही वहां से उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करेगा उसका कॉस्ट रेवेन्यू की तुलना में ज्यादा बढ़ेगा, जिससे उसे नुकसान होगा, उसको हानि होगा, उसका लाभ कम होता जाएगा। इसलिए वो Q1 पे न जाकर Q क्वांटिटी पर ही उत्पादन करेगा। इसलिए यहाँ पर B पॉइंट पर वो इक्विलिब्रियम है, क्योंकि यहाँ पर MR/MC को क्रॉस करता है, इंटरसेक्ट करता है। मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक। ये तो हो गया उसके आगे उत्पादन करने की बात। अगर हम बात करें उससे कम उत्पादन करें तब देखते हैं कि फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है प्रोड्यूसर को। तो अगर हम कम की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे ये पॉइंट हम लेते हैं Q2 पॉइंट लेते हैं। तो Q2 पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो रेवेन्यू घट रहा है, यानी अगर वो OQ2 उत्पादन कर रहा है तो अगर वो Q करता तो उसकी तुलना में पर जो है क्या जो है इतना उसको रेवेन्यू कम हो रहा है, और टोटल रेवेन्यू जो घट रहा है उसको अगर हम ऐसे समझे तो ये हमारा DE, जो उसका रेवेन्यू का लॉस हो रहा है वो BEQ2 Q1, ये एरिया BEQ2 Q1, ये पूरा एरिया जो है उसका रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। तब जब वह उत्पादन कम कर रहा है, यानी Q की जगह Q2 उत्पादन कर रहा है, उससे पहले अपने संतुलन पॉइंट से कम उत्पादन कर रहा है, तो इसको इतने रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। और कॉस्ट कितना घट रहा है इसको अगर हम देखें तो कॉस्ट उसका जो घट रहा है, अगर E के बाद हम F पॉइंट से लें तो उसका जो कॉस्ट घट रहा है वो FQ2 Q1B, यानी ये एरिया अगर हम इसको लाइन से दिखाएं, ये इस तरह से अगर बना दें तो इसका कॉस्ट जो घट रहा है वो ये एरिया घट रहा है। ये जो एरिया है इतने कॉस्ट में कमी आ रही है, जबकि रेवेन्यू कितना कमी आ रही है, यहाँ से लेके ये एरिया EQ2 Q1B, ये एरिया। तो क्या ज्यादा घट रहा है, उसकी रेवेन्यू ज्यादा घट रही है कि कॉस्ट ज्यादा घट रहा है? उसकी रेवेन्यू ज्यादा घट रही है,
यानी उसकी लागत में तो कमी कम हो रही है, लेकिन आय में ज्यादा कमी हो जा रही है। अगर वो कम उत्पादन कर रहा है तो उसको फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि जब भी प्रोड्यूसर क्यू क्वांटिटी से ज्यादा उत्पादन करने का प्रयास करता है तब उसका रेवेन्यू बढ़ता है, लेकिन कॉस्ट ज्यादा बढ़ जा रहा है। जब क्यू क्वांटिटी से कम उत्पादन करने का प्रयास कर रहा है तो उसका कॉस्ट घट रहा है, लेकिन रेवेन्यू ज्यादा घट जा रहा है। यानी इधर जाने पर भी उसे नुकसान हो रहा है, इधर आने पर भी उसे नुकसान हो रहा है। उत्पादन बढ़ाने पर भी उसे नुकसान हो रहा है, उत्पादन कम करने पर भी नुकसान हो रहा है। इसका मतलब उसे जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है वो इसी पॉइंट पर हो रहा है जहां पर MRFC को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि जो प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो यही है कि जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट को इंटरसेक्ट करे, यानी ये कंडीशन, और दूसरा उस पॉइंट पर मार्जिनल कास्ट बढ़ता हुआ होना चाहिए। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये तो कंडीशन होगा तभी जो है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा। उसके पहले भी उसको नुकसान हो रहा है, अगर उत्पादन कर रहा है उसे कम कर रहा है, और उससे ज्यादा उत्पादन कर रहा है तब भी उसे नुकसान हो रहा है। तो इस तरह से ये दोनों कंडीशन यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। ठीक, तो ये कंडीशन है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की। इस तरह से हम जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो क्यों यही दोनों कंडीशन जो है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो उसको प्रूव करने के लिए हमें बताना होगा, प्रूव करना होगा कि अगर इससे ज्यादा उत्पादन करता है तब भी प्रोड्यूसर का नुकसान होगा, इससे कम उत्पादन करता है तब भी प्रोड्यूसर का नुकसान होता है। इसका मतलब वो क्वांटिटी जब उत्पादन करेगा प्रोड्यूसर तभी उसे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये हुआ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम MRMC अप्रोच। आपके सिलेबस में MRMC अप्रोच ही दिया हुआ है। इसी अप्रोच से हमें जो है बताना है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कैसे होता है और कहाँ पर होता है। ठीक।